हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो 10th क्लास का टॉपिक है। देखते हैं इसके बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कह सकते हो इट्स ए सीरीज in which equal distance having equal each element having equal distance। जैसे आप देखोगे, अगर कोई सीरीज में बात करता हूँ 2, 4, 6, 8, तो मीन्स हर एक एलिमेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम है, ठीक है ना। जैसे दो दो गैपिंग है, तो मीन्स आप देखोगे कि हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। और जो दो एलिमेंट्स के टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ टर्म्स है जिसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है एक फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1 और A से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू AN माइनस 1। मीन्स दो लगातार कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आप आइडेंटिफाई करोगे वो क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस निकलेगा। फिर इसमें आता है हमारे पास एक लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ये हम लोग कहते हैं इसे nth टर्म, जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हो और l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l और n ये दोनों सेम हैं। आप l कह दो, l मीन्स n इज द लास्ट टर्म एंड n इज ऑल्सो लास्ट टर्म। सो है n जो है हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा a जो है फर्स्ट टर्म है, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, d हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये तो आपका फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस के बीच में एक रिलेशंस था, जिसमें हमने देखा कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसके बाद इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। अगर nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म आपसे पूछा गया हो तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात, इसके तो दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सा ही बताता हूँ। फर्स्ट, एक तो आपके पास फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास अगर AP गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 20 और आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या है। फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे आप। सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, n इक्वल टू a प्लस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब a, जहाँ पर a जो है ये आपका लास्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये जो n है, सॉरी ये जो a है, ये आपका लास्ट टर्म आपका होगा a, तब जाकर के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई किया जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म की बात करता हूँ तो A5 इक्वल टू क्या होगा? 20 माइनस 5
-1, डी कितना हमारे पास भाई, डी यहाँ पर 2 है। सो 20 - 5 × 2 दैट इज 5 - 1 4, 4 × 2 20 - 8 दैट इज 12। अगर मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म की बात करता हूँ इस सीरीज में तो क्या आता है हमारे पास, 12 आता है। ये तो आपका ये है, पहला मेथड था। दूसरा मेथड आप अगर देखेंगे तो आप एपी रिवर्स कर दो, रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी। अगर हम एपी रिवर्स कर देते हैं तो एपी हमारा क्या बनेगा, जो पहले नंबर हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा था, अब नंबर किससे स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखोगे 20, 18, 16 और लास्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस केस में आप देखेंगे आपका ए चेंज हो गया, ए हो गया 20, डी 18 - 20, पहले डी हमारे पास प्लस के 2 था, अब डी हमारे पास क्या है, माइनस के 2 है। अब यहाँ से निकालेंगे A5 दैट इज A + n - 1 इंटू डी। ये रिवर्स का केस आपका हो रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, A + n - 1 इंटू डी। ए कितना है 20 + n दैट इज 5 - 1 इंटू डी कितना है -2, 20 + 4 इंटू -2, 20 - 8 दैट इज 12। आप किसी भी मेथड से फॉलो करो आपका आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से, या फिर आप एपी को रिवर्स करके आइडेंटिफाई करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तीसरा मेथड भी है इसके, तीसरा मेथड देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं थर्ड मेथड, देखोगे क्या है भाई, सबसे पहले n नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास a = 2 है, d = भी 2 है। अब n हमारे पास कितने हैं 20, a + n - 1 इंटू डी। n का टर्म्स हमने बताया था, n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। n = 20, 2 + n - 1, d कितना है 2 = 20, n - 1 इंटू 2 = 20 - 2, n - 1 इंटू 2 = 18, n - 1 = 18/2 दैट इज 9, n = कितना आ गया 9 + 1 10, n कितना हो गया 10। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 10। नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म की बात की जा रही हो तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म निकालना हो तो हमेशा जो भी n है, n माइनस जो चाहिए और +1। हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म दैट इज 5, तो n - 5 + 1 मीन्स आपको 6 टर्म आइडेंटिफाई करना है। A6 निकालेंगे, a + 6 - 1 इंटू डी, a is 12, 5 × 2 दैट इज 2 + 10 12। तो A6 means A6 is also the fifth term from last term and this is also from fifth term from last term and last जब हमने डिस्कस किया तो भी हमारा क्या था फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। ये 3 मेथड था, लास्ट टर्म से जो फिफ्थ टर्म कोई भी टर्म निकालने के लिए अगर बोला जाए तो मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताया है। आई होप सो तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो आपके पास था एपी क्या है, एपी के टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको a2 - a1, ठीक है, a3 - a2 या फिर आप कह सकते हो an - 1 इंटू, ठीक है, आपके पास निकलता है, ठीक, ये जो आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था। अब बात करते हैं, कई बार कुछ मिसिंग टर्म्स आपसे आइडेंटिफाई करवा सकता है। जैसे देखते हैं 2 फिलअप्स एंड हमारे पास 26 और बताया गया है कि बताओ भाई ये एपी, ये जो सीरीज है दिस सीरीज इन एपी,
दिस सीरीज इन एपी। आपको फाइंड करना है, ये बॉक्स को फिलअप करना है। अगर एपी में है तो सब जगह से कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चाहे आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का टर्म्स निकालो, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो लेट करते हैं, इसे लेट कर लिया हमने फर्स्ट, या ए मान लेते हैं, फिर A2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, और A3 माइनस A2 कर दो। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब यहाँ देखते हैं A2 माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस A2। इस केस में A2 प्लस A2 इक्वल टू 26 प्लस 2, 2A2 इक्वल टू 28, A2 इक्वल टू 28 y में 2 दैट इज़ 14। और A2 कितना आ गया हमारे पास, 14। ये आप इस प्रोसेस से भी मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई बार एक से ज़्यादा फिलअप्स हमें आइडेंटिफाई करने के लिए दिया होता है, उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी देखते हैं। हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, फिलअप्स 13, then again boxes and 3. This series in AP, ये सीरीज किस में है, AP में है। सेलेक्ट करते हैं, ये A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है। ये आपके चार टर्म्स गिवन है, जिसमें दो टर्म आपको मालूम है और दो टर्म आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये दो टर्म जो आइडेंटिफाई करना है देखते हैं। तो हमने बताया कि भाई A1 जो होता है A होता है, A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D। अब A प्लस डी तो हमें मालूम है 13, A प्लस 2D नहीं मालूम है, और A4 है A प्लस 3D जो कि 3 है। तो ये लेट कर जो हमारे पास गिवन है उससे हमने एक टर्म सेलेक्ट कर लिया कि A प्लस A2 जो है A प्लस डी हमारे पास कितना है 13 है, और A4 जो है प्लस 3D हमारे पास कितना है 3 है। नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन। अगर इनको आप सॉल्व करते हो तो कैसे लीनियर इक्वेशन से आपने सॉल्व किया टू वेरिएबल्स में, सेम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अगर दोनों का वेरिएबल सेम है, हमारे पास दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू में 3। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा बेटे, जब भी अगर सेम साइन हो तो माइनस होता है और डिफरेंट साइन हो तो प्लस क्या जाता है। तो यहाँ से देखोगे A से कैंसिल, ये माइनस 2D इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10, एंड D इक्वल टू में 10 अपॉन में माइनस 2 दैट इज़ 5, D इक्वल टू निकल गया हमारे पास 5। अब D जो है कॉमन डिफरेंस है, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता है तो बाकी की टर्म्स, और अब यहाँ से तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। पुट D इक्वल टू माइनस 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। बेटे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, A प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 प्लस 5 18। A जो हमारे पास कितना गया, मीन्स A हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। अगर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 आ गया, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म इज व्हाट, A प्लस 2D। थर्ड टर्म इज A प्लस 2D। A इज व्हाट, A इज 18, 2 multiplied by D is what, minus 5, 18 minus 10 that is 8. This is third term, that is 8. Now we need to, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गया और थर्ड टर्म निकल गया, जो हमारे पास गैपिंग था, जो हमारा फिलअप्स था वो पूरा हो गया। तो अब देख सकते हो यहाँ से जो टर्म निकले हैं सारे के सारे क्या है, AP में है। 18 minus 5 13, 13 minus 5 8, 8 minus 5 3, means this series forms AP, this is in AP terms। तो AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस, एक सीरीज है
जिनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कहीं से भी आप चाहे किसी भी, चाहे आप A54 माइनस A53 कर लो या A2 माइनस A1 कर लो, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर AP में है तो। ये तो आपने अब तक पढ़ा है, हमने पढ़ लिया AP क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर nth टर्म्स क्या है। अब पढ़ेंगे अगर कभी किसी सीरीज का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का हमें क्या निकालना हो, SN निकालना, मतलब सम निकालना हो, सम ऑफ nth टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया हो, तो क्या करेंगे देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। n टर्म्स का सम में देखोगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर सकते हो। और इसी को आगे मॉडिफाई करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने क्या पढ़ा है, n/2 a प्लस ये n का फॉर्मूला पढ़ा है, लास्ट टर्म, जहाँ पर n क्या है, लास्ट टर्म है या फिर nth टर्म है, लास्ट टर्म कह सकते हो या फिर nth टर्म कह सकते हो। तो फाइनली Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 a प्लस n भी होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप देखोगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। इसी बात कई बार आपको देखने को मिला होगा सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, जो कि हमेशा n स्क्वायर होता है, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, और कह सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, जो हमारे पास क्या है, n स्क्वायर है, और दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 12। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जब एप्लीकेशन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखते हैं हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 15, लास्ट टर्म दिया हुआ 175। we need to find out n, that is number of terms, and then Sn, sum of n terms। यहाँ देखते हैं a हमारे पास कितना है, a that is first term, a क्या है, first term है, that is 5। common difference d, that is 10 minus 5, 5। नाउ हमारे पास nth टर्म कितना गिवन है, 175, जो कि n इक्वल टू 175, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 175, a इज 5, n d is also, that is 175, n minus 1 into 5 equal to 175 minus 5, 170, n minus 1 अपॉन में 5, 5 3 जा 15 and 5 4 जा 30, मीन्स n इक्वल टू 34 प्लस 1 35। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास इस सीरीज में निकला है 5 से लेकर 175 तक जाते हैं, 5 और 5 इंक्रीज करते जाते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है, 35 है। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास निकला है इसका
ऐसे निकालते हैं कि भाई अगर 5 का सीरीज बनाते हैं 5 से लेकर के 175 टर्म्स तक, तो टोटल एस एन कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना आता है। हमने पढ़ा भाई एन इंटू में एन बाई टू ए प्लस एन, जहाँ पर ए हमारा फर्स्ट टर्म है और एन जो है लास्ट टर्म है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ए एन बाई टू, एन कितना निकला है 35/2, ए इज़ 5 प्लस एन इज़ 175, दैट इज़ 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 180, 90, 0, 9 5 जा 45, 9 3 या 27, 27 प्लस 4 31। मीन्स अगर आप S35 सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 अगर आइडेंटिफाई करते हो तो इसका टोटल सम क्या निकलेगा 3150। क्या निकलेगा 3150, जो आपका टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखते हैं एक सम ऑफ नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर में क्या देखेंगे, लेट करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 1000 तक नंबर गिवन है। तो इस केस में हमारे पास n कितना आ गया, n हमारे पास 1000 है। वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है, 1 से लेकर के 1000 तक का सबका सम निकालना है। कैसे निकालो, अगर प्लस करने बैठोगे तो बहुत लंबा सा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि 1 1 करके नंबर 1 बाई 1 करके सबको प्लस करते हो। तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, दैट इज n इज व्हाट 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारे पास 500 इंटू में 1 0 100 एंड सॉरी ये 1000 है भाई, तो 1001 आ गया। सो मल्टीप्लाइड 0 0 5 0 0 5, दिस इज द सम ऑफ n फर्स्ट 1000 टर्म्स का टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये था आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। अब हमने बताया था कि भाई सम ऑफ n और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो अगर सम ऑफ n और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला की बात करते हैं, इसके भी देख लेते हैं भाई कुछ एग्जांपल्स। 1 3 5 7 175 तक देख लेते हैं, 175 टर्म्स तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं, हमने सिंपली इसमें क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें n आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 1 है, d 3 - 1 2 है और a n हमारे पास 175 है। सो a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 175, 1 प्लस n - 1 d कितना है 2 इक्वल टू 175, n - 1 इंटू 2 इक्वल टू 175 - 1 174 है, n - 1 अपॉन में 2, 8 जा and 7 जा, n - 1 इक्वल टू 87। सो n इक्वल टू वट 87 प्लस 1, n इक्वल टू निकल गया 88। अब अगर इसका सम आइडेंटिफाई करना चाहते हो S88 दैट इज 88 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 88 का स्क्वायर जो भी आएगा आप आइडेंटिफाई कर लो। मीन्स हमने क्या देखा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल
नंबर इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर, जो आपका n स्क्वायर देखने को मिलेगा। ये हमने जो आज के टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n और नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है। इसमें एक टॉपिक और है जो आपको बता दूं, देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कई बार निकालने के लिए बोल दिया जाता है आपसे, या फिर फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव, नॉट सम ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ द AP। उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक AP है, देखते हैं 49, 47, 45 टर्म्स चल रहा है। तो आपसे बोला गया भाई ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है, और इस सीरीज में बताइए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर। तो लेट करते हैं A इक्वल टू हमारे पास 49 है जो कि फर्स्ट टर्म है, D जो कि कॉमन डिफरेंस है, -47 -2 है। अब यहाँ से जब कभी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स की बात कही जा रही हो, क्या है, जब आप कभी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स की बात की जा रही हो तो उस केस में क्या लिखेंगे, an लेस देन 0, an लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो भी आएगा वो 0 के बाद वाला टर्म, 0 से जो पहले आएगा, 0 से 0 क्रॉस करने के पहले जो नंबर होगा आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। तो इसीलिए हम इसको लेस देन 0 नंबर हमने इससे पुट किया है। सो A इज व्हाट, A प्लस n-1 इंटू D जो होगा लेस देन 0 होगा। अब इस केस में A हमारे पास 49 है, प्लस n-1 D-2 है, लेस देन 0, n-1 इंटू -2 लेस देन -49। अब एक बात और बता दूं, जब कभी हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा माइनस का जो साइन, जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, चेंज आता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाता है, और ग्रेटर देन में है तो लेस देन में हो जाएगा। जैसे n-1 ग्रेटर देन -49 अपॉन में -2 होगा, ठीक है, -49 अपॉन -2। अब यहाँ देखते हैं n-1 ग्रेटर देन 24.5, n-1 ग्रेटर देन 24.5 प्लस 1, सॉरी ये आपका इधर प्लस हो जाएगा 24.5। सो n इज ग्रेटर देन 25.5, n जो होगा 25.5 से बड़ा होगा तो जाकर के क्या बनेगा, वो नेगेटिव टर्म्स, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, 25.5 से बड़ा होगा। अब n 25 पॉइंट में तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब 25.5 के बाद नंबर कौन सा होगा, 26 टर्म्स होगा। तो मीन्स कह सकते हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 26, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अब देखिए n इक्वल टू हमारे पास क्या है, 25.5 से ग्रेटर हो। अब 25, n इज ऑलवेज होल और नेचुरल नंबर। सो n ऑलवेज हमेशा, n जो होता है हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर होता है। तो अगर n आपने 25.5 से बढ़ा लेना है तो 26 टर्म पहला टर्म होगा जो कि नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो इससे आपको पता, इससे समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे कोई भी टर्म में कई बार फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपको इसी प्रोसीजर से आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी करवाया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी हम उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। थैंक यू। भैया 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 भैया